हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। जूली तो हैरानी से अपना मुंह खोले रोहित को ही देख रही थी। जूली को ऐसे देख रोहित ने कहा, मुंह बंद कर लो वरना मच्छर घुस जाएंगे। जूली ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। रोहित मुस्कुरा दिया और जूली को अपने साथ कमरे से बाहर ले गया। राधे धुती को सभी गेस्ट से मिलवा रहा था। धुती भी सभी से मुस्कुराकर मिल रही थी, पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। इतने लोगों के बीच राधे और धुती जैसे ही चाचा चाची के पास पहुंचे, चाची ने धुती को गले लगा लिया और उसे बर्थडे भी विश कर दिया। साथ ही चाचा जी ने भी धुती को विश किया। धुती अपनी चाची और चाचा के इस एक्शन से हैरान के साथ साथ खुश भी थी। पार्टी अपने चरम पर थी, सभी एंजॉय कर रहे थे, पर धुती को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। राधे ने भी जूली के कहने पर धुती का बर्थडे उसके साथ अकेले सेलिब्रेट करने का मन बना लिया था और खुद को तैयार कर रहा था कि आखिर उसे करना क्या है। राधे ने धुती का हाथ पकड़ रखा था, मानो अगर छोड़ दिया तो वो इस पार्टी में गुम हो जाएगी। राधे और धुती सभी से मिलने के बाद वहीं पर खड़े ही थे कि इतने में ही उनके पास सहस्त्रजीत आ गया। उसने हाथ में वाइन से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था। वो राधे की तरफ बढ़ गया और उससे कहा, मिस्टर चौहान, आपने हमें तो अपनी वाइफ से मिलाया ही नहीं। कहकर सहस्त्रजीत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ धुती की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो वो किसी को डराना चाहता हो। धुती भी एक पल को घबरा गई। उसने कसकर राधे का हाथ पकड़ लिया। ये देख राधे को बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद पर काबू किया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह बड़े भैया, आप तो छोटी सी बात पर ही नाराज हो गए। राधे धुती की तरफ देखकर उससे, धुती ये है मिस्टर सहस्त्रजीत राणा और ये बड़े भैया की तरह है, इसलिए ये आज से तुम्हारे भी बड़े भाई ही है। ये सुन धुती ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर सहस्त्रजीत से कुछ कहने ही वाली थी कि उतने में ही सहस्त्रजीत बोल पड़ा, मैं किसी का कोई भाई नहीं हूँ, ना तुम्हारा। राधे की तरफ देखकर फिर धुती की तरफ देखते हुए, और ना ही तुम्हारा। ये कहते वक्त सहस्त्रजीत की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसकी पकड़ अपने हाथ पर रखे गिलास पर मजबूत हो गई थी। सहस्त्रजीत ने उस गिलास को वहीं टेबल पर पटक दिया और गुस्से से वहां से निकल गया। ये देखकर यहाँ राधे की मुस्कुराहट जा नहीं रही थी, वहीं दूसरी तरफ धुती हैरान थी। जो भी हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक दोबारा से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सभी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या, पर थोड़ी ही देर बाद सारी लाइट्स वापस से ऑन हो गई। पर राधे और धुती अपनी जगह पर नहीं थे, बल्कि वहां रोहित खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सभी गेस्ट को अटेंड किया, साथ में पूरी पार्टी को भी खुद ही संभाला। जूली ने जो कहा था। दूसरी तरफ उसी हॉल के टेरिस पर राधे ने धुती का हाथ पकड़ा हुआ था। धुती की आंखों में काले रंग की पट्टी थी और राधे और धुती के सामने जूली खड़ी थी। जूली ने मुस्कुराते हुए राधे को इशारे से बेस्ट ऑफ लक विश किया और वहां से नीचे चली गई। पार्टी में रोहित का साथ देने के लिए राधे ने धुती की आंखों से पट्टी हटा दी। धुती की आंखों से जैसे ही पट्टी हटी, धुती अपने सामने राधे को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी जूली ने ही बांध रखी थी। धुती ने हैरानी से इधर उधर देखा, पर वहां पर सिवाय उन दोनों के कोई भी नहीं था। बस सामने एक छोटा सा टेबल रखा था, उस पर एक छोटा सा केक जो 2 लोगों के लिए काफी था, जिसे देखते ही धुती समझ गई कि ये सब जूली ने ही किया है। सब कुछ हमेशा की तरह था, बस आज जूली की जगह राधे था। राधे ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, धुती। धुती ने राधे की तरफ देखा। अब तो धुती राधे पर थोड़ा बहुत भरोसा भी करने लगी थी और अब वो राधे की आंखों से घबराती भी नहीं थी। धुती को खुद की तरफ देखता पाकर राधे ने अपने कदम धुती की तरफ बढ़ा दिए और दोनों के बीच की दूरियां कम कर दी। राधे ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। धुती बस एकटक राधे को ही देख रही थी। उस बॉक्स में एक सुंदर सी हार्ट शेप की छोटी सी रिंग थी। राधे ने उसे बॉक्स से बाहर निकाला और बॉक्स वापस से रख दिया। राधे ने अपने एक हाथ से धुती का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहनाते हुए धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे। धुती की आंखें नम थी। हर बार सिर्फ जूली ही थी जो उसे विश करती थी। इस बार उसे अजीब सी पर अच्छी स्पेशल वाली फीलिंग हो रही थी। आज उसे उसके चाचा चाची ने भी विश किया था। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी थी, पर उसने तुरंत अपनी आंखों की नमी छुपा ली। राधे धुती के बिल्कुल करीब था। उसने धुती की आंखों में देखते हुए ही कहा, जानता हूँ हर बार तुम जूली के साथ ही आज का दिन सेलिब्रेट करती थी, पर क्या आज और अभी से तुम ये हक मुझे दोगी? धुती बस राधे की आंखों में ही देख रही थी और उसे देखते हुए ही धुती ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। राधे मुस्कुराते हुए धुती को टेबल की तरफ ले गया जो कि जूली ने तैयार किया था। वो यहाँ ना हो के भी यही थी। दोनों ने ही साथ में धुती का बर्थडे सेलिब्रेट किया।
धूती और राधे दोनों के ही फेस पर क्यूट सी स्माइल थी। राधे ने धूती को चेयर से उठाते हुए कहा, चलो। धूती ने हैरानी से अपनी चेयर से उठते हुए कहा, कहाँ? राधे ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये देख धूती ने आगे कुछ भी नहीं कहा और एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर तैर गई। राधे धूती को टेरेस के ऊपर एक छोटा सा छत बना हुआ था, वहीं ले गया। वहां पहुंचकर धूती ने अपनी नजरें उठाई। तारों से भरा आसमान बहुत प्यारा लग रहा था, जिसे देख धूती की स्माइल और बढ़ गई। राधे और धूती वहीं बैठ गए, तारों से भरे आसमान की चादर के नीचे। धूती की नजरें आसमान की तरफ थी और अपने राधे की धूती की तरफ। धूती उसके इतने करीब थी, उसके चेहरे पर आई खुशी राधे को एक ना बयां कर सकने वाले सुकून का एहसास करा रही थी। धूती को खुश देख वो भी बहुत खुश था। अचानक ही धूती ने राधे की तरफ देखा। इससे पहले कि धूती देख पाती कि राधे इतनी देर से उसे ही देख रहा था, राधे ने अपनी नजरें आसमान की तरफ कर ली। राधे अपने चेहरे पर धूती की नजरें साफ महसूस कर पा रहा था। राधे ने धीरे से धूती की तरफ बिना देखे ही उससे कहा, मुझे जूली ने बताया तुम्हें तारे देखना पसंद है। धूती के मुंह से अचानक ही निकला, हाँ देख रहे हैं। धूती को अचानक एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ। उसने भी अपनी नजरें आसमान की तरफ की और कहने लगी, हाँ बहुत पसंद है। मैं तारे से कुछ भी बातें शेयर करूं, वो उसे अपने तक ही रखते हैं। राधे ये देखकर कि धूती उससे बातें कर रही है, वो बहुत खुश था। राधे ने मन ही मन कहा, काश कि इस पल को मैं यहीं रोक लेता। राधे धूती की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, तुम मुझसे भी अपनी बातें शेयर कर सकती हो। धूती की नजरें खुद ब खुद राधे की तरफ चली गई और वो बस एकटक राधे को ही देख रही थी और राधे उसे। राधे ने फिर से कहा, मैं भी तुम्हारी सारी बातें खुद तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। धूती ये सुनकर मुस्कुरा दी और वापस से तारों की तरफ देखकर कहने लगी, आप कहना चाहते हो कि आप मेरे लिए मेरे तारे बनोगे? राधे ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो। धूती कुछ पल के लिए खामोश हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक ही धूती की आंखें भर आई और उसके आंसू बहने लगे। ये देख राधे घबरा गया। उसने तुरंत कहा, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। सॉरी। धूती की आंखों में आंसू देख राधे घबरा गया और उसने तुरंत कहा, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। धूती ने कोई जवाब नहीं दिया और राधे के कंधे पर अपना सर रख दिया। धूती के ऐसा करते भी राधे भी खामोश हो गया। एक ना बयां कर सकने वाला सुकून जो इस वक्त धूती और राधे के चेहरे पर था। कुछ पलों की खामोशी के बाद धूती ने अपनी धीमी सी आवाज में कहा, पर मैं आपको अपना तारा कभी नहीं बनाऊंगी। धूती के ये कहते ही राधे कुछ कहते कहते रुक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे या क्या कहे। नीचे हॉल में पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। काफी लेट हो जाने के कारण जूली ने काकी और रुचि को घर लौट जाने को कहा और धूती के चाचा चाची बिना धूती से मिले ही चले गए, क्योंकि उन्हें भी काफी लेट हो चुका था। पर जूली उनके साथ नहीं गई क्योंकि रोहित उसके साथ था, इसलिए उसे घर से परमिशन भी मिल गई थी कि वो यहाँ थोड़ी लेट तक रुक सकती है, क्योंकि उसके साथ उसका रोहित जो था, जिस पर जूली की फैमिली को पूरा भरोसा था। आखिर उन्होंने ही तो चुना था रोहित को जूली के लिए। जूली थक कर वहीं हॉल पे लगी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद रोहित जूली के पास आया। उसके दोनों हाथों में जूस का गिलास था। रोहित ने एक गिलास जूली की तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद लेकर उसके बगल की खाली चेयर पर बैठ गया। जूली ने गिलास लेते हुए लापरवाही से कहा, तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? रोहित ने हैरान होकर जूली की तरफ देखा। उसके मुंह से निकला, मतलब? जूली ने स्माइल के साथ रोहित की तरफ देखा और कहा, बर्फ। बर्फ की बात कर रही थी मैं। फिर थोड़ा रुककर जूली ने अजीब नजरों से रोहित की तरफ देखकर कहा, वैसे तुम्हें क्या लगा था? रोहित तुरंत ही ना में सिर हिलाते हुए, कुछ भी नहीं, मुझे क्या लगेगा। बहुत देर तक धूती की खामोशी देख राधे ने धूती की तरफ देखा तो वो कब का गहरी नींद में सो चुकी थी। धूती को देखते ही राधे मुस्कुरा दिया। राधे ने धीरे से धूती के चेहरे पर आई हुई लट्टों को हटा दिया। अचानक ही मौसम में बदलाव हो गया और हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ने लगी। राधे ने धूती को अपनी बाहों में उठा लिया और संभल के सीढ़ियों से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद राधे नीचे हॉल में पहुंचा ही था कि इतने में ही उसकी नजर सामने बैठे रोहित और जूली पर पड़ी, जो एक दूसरे के सहारे टिककर बैठे हल्की झपकियां ले रहे थे। जूली ने रोहित के कंधे पर सर रखा हुआ था और रोहित का सर जूली के सर पर ही था। जूली की आंखें बंद थी और रोहित की आंखें नींद से बोझल हो रखी थी और उसने जबरदस्ती ही अपनी आंखें खोल रखी थी, पर उसका ध्यान आसपास न होकर अपनी नींद पर ही था।
उन्हें देखते ही राधे मुस्कुरा दिया और उनकी ही तरफ बढ़ गया। रोहित के पास पहुंचकर राधे ने धीमी आवाज में कहा, ताकि धुती न जाग जाए। राधे। रोहित। रोहित ने नजर उठाकर देखा। राधे को सामने देखते ही उसकी नींद तुरंत ही गायब हो गई। रोहित कुछ कह ही पाता कि उतने में ही राधे ने दोबारा कहा, तुम दोनों आज घर पर ही रुक जाओ। तुम दोनों के घर ही एक दूसरे के ऑपोजिट के साथ साथ बहुत दूर भी हैं। मैं राजू से कहकर 2 कमरे तैयार करा देता हूँ। तुम जूली को लेकर पहुंचो। कहकर राधे बिना रोहित का कोई जवाब सुने या जाने तेज कदमों से वहां से बाहर की तरफ चला गया। रोहित बस राधे को वहां से जाते हुए देख सकता था। राधे जैसे ही बाहर पहुंचा उसने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी निकालने को कहा। कुछ ही देर बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ राधे के सामने था। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी के पीछे साइड का दरवाजा खोला। राधे ने आराम से संभाल के धुती को गाड़ी में बैठा दिया और राधे जैसे ही दूसरी साइड से खुद बैठने के लिए निकलने लगा, उसकी नजर अपनी कलाई पर गई जो कि धुती ने पकड़ रखी थी। जैसे ही राधे ने अपनी कलाई धुती से छुड़ानी चाही, धुती नींद में ही कसमसाने लगी। राधे तुरंत ही उसी साइड से धुती के साथ ही और उसके बेहद पास बैठ गया। उसने वापस से ही धुती का सर अपने कंधे पर रख लिया और धुती ने नींद में ही राधे की बाह पकड़ ली। राधे का घर हॉल से ज्यादा दूर ना होने की वजह से ही वे लोग जल्द ही घर पहुंच गए। राधे ने वापस से धुती को अपनी बाहों में उठा लिया और घर की तरफ बढ़ गया। उसने घर में घुसते ही राजू से 2 कमरे रेडी करने को कह दिया और रोहित और जूली को वहीं ठहराने को राधे ने राजू से कहा। फिर राधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राधे जैसे ही अपने रूम के बाहर पहुंचा, उसने तुरंत ही एक धक्के से रूम का दरवाजा खोल दिया और रूम के अंदर चला गया और वापस धक्के से ही हल्का सा दरवाजा वापस बंद कर दिया। राधे ने धुती को बेड पर लेटा दिया और वो वहां से हटता उससे पहले ही धुती ने राधे का हाथ पकड़ा और अपने दोनों हाथों के बीच राधे की हथेली रख अपने गाल के नीचे कंफर्ट होते हुए सो गई। राधे धुती की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और वहीं बेड पर टिककर बैठ गया और धुती को देखने लगा जो सारी दुनिया से बेखबर राधे की दुनिया में सो रही थी। जूली और रोहित भी वहां पहुंच चुके थे। राजू ने दोनों को उनके कमरे दिखा दिए तो रोहित ने उसे भेज दिया और खुद ही जूली को उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में आ गया। राधे कब धुती को देखते देखते अपने ही सपने में खो गया और बेपरवाह सा सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह धुती की आंखें जल्दी ही खुल गई। उसने अपने सामने राधे को बैठे हुए पाया जो बैठे बैठे ही बेड से टिककर सो गया था और अब भी वो बहुत ही गहरी नींद में ही लग रहा था। रात की सारी खूबसूरत सी याद धुती की आंखों के सामने आ गई। ये सब याद करते हुए अचानक ही धुती के हाथ राधे के चेहरे की तरफ बढ़ गए और इससे पहले कि उसके हाथ राधे के चेहरे के पास पहुंच ही पाते, राधे की पलकें हल्की सी हिली। ये देख धुती ने तुरंत ही अपना हाथ वापस खींच लिया और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। राधे की आंखें जैसे ही खुली, उसके सामने उसकी धुती का मासूम सा चेहरा आ गया। उसने मुस्कुराकर अपनी नजरें घड़ी की तरफ डाली। 6:40 हो रहे थे। राधे ने वापस से धुती की तरफ देखा और झुककर उसके प्यार से धुती का उसने माथा चूम लिया। राधे ने गौर नहीं किया पर उसी वक्त धुती के होठों पर एक प्यारी सी और हल्की सी मुस्कान तैर गई। राधे ने धीरे से कहा, भले ही मैं तुम्हारा तारा ना सही पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ। कहकर राधे उठा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुन धुती ने वापस से अपनी आंखें खोल ली। उसकी नजर वॉशरूम की तरफ थी और होठों पर एक मनमोहक मुस्कान जो अब और बड़ी हो गई थी। धुती ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर पहले जो हुआ उसे बंद आंखों से ही महसूस करने लगी। कुछ देर बाद राधे वॉशरूम से बाहर आया तो देखा धुती अब जाग चुकी थी। राधे ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रूम से बाहर जाने लगा। उतने में ही उसके कानों में धुती की आवाज पड़ी, सुनिए। धुती की आवाज कानों में पड़ते ही राधे ठिठक गया। उसने पलटकर धुती की तरफ देखा और इधर बेचारी हमारी धुती ने राधे को आवाज तो दे दी थी पर अब वो राधे से कहे क्या, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अटकते हुए धीरे से कहा, वो कुछ कुछ भी नहीं। कह के धुती ने तुरंत अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। राधे धुती की इस तरह की हरकत से हैरान था। जूली और रोहित भी जाग चुके थे और तैयार होकर हॉल में राधे और धुती का वेट कर रहे थे। राधे जैसे ही नीचे आया, रोहित ने राधे से धीरे से कहा, सर अब हमें चलना चाहिए, मुझे जूली को छोड़ने घर भी जाना है। राधे चले जाना पर पहले नाश्ता तो कर लो। कहकर राधे ने जूली की तरफ देखा और कहा, और वैसे भी जूली तुम बिना धुती से मिले कैसे जा सकती हो। राधे की बात सुन जूली मुस्कुरा दी। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके जीजू, मैं अभी धुती को बुलाकर लाती हूँ। कहकर जूली ऊपर राधे के रूम की तरफ बढ़ गई। राधे बस मुस्कुरा दिया और उसने काकी से कहकर रुचि को भी बुलवा लिया।
साथ ही उसने उनसे नाश्ता लगाने को भी कह दिया। तब जाकर उसकी नजर रोहित की तरफ गई, जो पास में ही सर झुकाए खड़ा था। राधे ने रोहित से बैठने के लिए कहा तो रोहित ने राधे को मना करते हुए कहा, नो सर, ठीक है। रोहित ने इतना कहा ही था कि इतने में ही रोहित की नजर राधे पर गई, जो उसे घूर रहा था। रोहित ने आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप राधे के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। जूली जैसे ही राधे के रूम में पहुंची तो देखा धुति ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। जूली उसकी तरफ बढ़ गई। धुति की नजर आईने में नजर आती हुई जूली पर पड़ी तो उसने तुरंत पलटकर देखा। अपने सामने जूली को देखकर वो खुशी से उसकी तरफ बढ़ गई और उसके गले से उसे लगा लिया। जूली ने भी वापस से उसे गले लगा लिया। धुति ने जूली के गले लगे हुए ही धीरे से कहा, कल तू कहाँ गायब थी? जूली ने धुति से अलग होते हुए कहा, मैं कहाँ और क्यों गायब होने लगी भला? तेरे साथ ही थी। वैसे कल का सरप्राइज कैसा लगा? धुति ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। धुति को यूं मुस्कुराते देख जूली ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो, तेरे होठों की ये हंसी, हाय, सच में मतलब इतना पसंद आया जीजू का साथ तुझे? चल कोई ना, अब तू हमेशा यूं ही हंसती रहना। फिर जैसे ही जूली को कुछ याद आया, उसने धुति का हाथ पकड़ा और कहा, चल अब मैं तुझे यहाँ बुलाने आई थी और तूने मुझे यहाँ बातों में लगा लिया। धुति हैरानी से जूली को देखने लगी, लेकिन जूली ने उसे इग्नोर किया और लगभग उसे खींचते हुए नीचे ले गई। रोहित राधे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। रुचि भी उसके साथ ही बैठी थी। जूली ने धुति को ले जाकर राधे के बगल में बैठा दिया और खुद रोहित के पास जाकर बैठ गई। सभी ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया। फिर रोहित जूली के साथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद राधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। राधे अपने ऑफिस के अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने रोहित खड़ा था। राधे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राधे ने मुस्कुराकर कहा, तो अब सहस्त्रजीत राणा राधिक चौहान से भिड़ना चाहता है? ठीक है, उसे भी तो पता चले कि अगर राधिक चौहान किसी की जिंदगी में शनि बनकर बैठ जाए तब तो उसे नर्क के द्वार नजर आना तय ही है। राधे ने रोहित को ऑर्डर देते हुए कहा, वो जो हमारे पास सहस्त्रजीत के खिलाफ जानकारी थी उसे एक एल्बम में डालकर इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचा दो। रोहित ने अपना सर हिला दिया और जल्द ही तेज कदमों के साथ वो भी कैबिन से बाहर निकल गया। राधे ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, ये बस तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। अभी तुझे बहुत कुछ झेलना बाकी है। हे ईश्वर, शक्ति देना कि वो सह सके अपनी जिंदगी के झटके। राधे के होठों की वो हंसी, वो बिल्कुल अलग ही थी। मानो राधे की वो हंसी ही काफी थी किसी को बर्बाद करने के लिए। शाम हो चुकी थी। बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। राधे घर जाने के लिए ऑफिस से निकल ही रहा था कि इतने में ही सहस्त्रजीत एकदम से उसके सामने आ गया। राधे के गार्ड्स आगे बढ़ ही रहे थे कि पर राधे ने उन्हें हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। राधे ने सहस्त्रजीत को देखकर अपनी भवें उचकाई, मानो पूछ रहा हो कि अब क्या हो गया जो अपनी मनहूस शक्ल यहाँ मेरे सामने ले आए। सहस्त्रजीत ने राधे को घूरते हुए कहा, जो भी तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। अभी इसी वक्त यहीं रुक जाओ। राधे एकदम से 2 कदम आगे बढ़ा और उसने धीरे पर सख्त लहजे में कहा, एक बार जब राधे किसी की बर्बादी के बारे में सोच ले तो वो रुकता नहीं है। और हाँ, अभी तो मैंने कुछ गलत किया भी नहीं है। राधे ने अपनी आंखों पे चश्मा लगा लिया और वहां से निकल गया। पर कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और उसने पलटकर वापस से सहस्त्रजीत से कहा, अभी तो गलत करना बाकी है, वो भी बहुत बड़े भैया। कहकर राधे मुस्कुरा दिया। सहस्त्रजीत राधे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी राधे के गार्ड्स ने तुरंत सामने आकर उसे बीच में ही रोक दिया। राधे मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। गार्ड्स ने भी सहस्त्रजीत को छोड़ा और फिर राधे के सारे गार्ड्स दूसरी गाड़ी से राधे की गाड़ी के पीछे चल जाते हैं और सहस्त्रजीत बस दूर से ही उन्हें गुस्से से देख सकता था। राधे जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा धुति रुचि के साथ बच्ची बन गई है। राधे के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही धुति की नजर राधे पर पड़ी वो तुरंत वहां जहां थी वहीं रुक गई, किसी मासूम बच्ची की तरह जिसने कोई गलती की हो और अपनी सजा का वेट कर रही हो। रुचि ने भी राधे की तरफ देखा। राधे ने तो धुति को ऐसे देखते ही अपना चेहरा सीरियस कर लिया था। राधे ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। राधे का इतना सीरियस चेहरा देख धुति और रुचि ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, हमने ऐसा भी तो कुछ किया नहीं जो कोई इतना नाराज हो। वे अभी सोच ही रहे थे कि इतने में ही उन दोनों के कानों में राधे की आवाज पड़ी और दोनों अपनी सोच से बाहर आई और राधे की तरफ देखा। राधे सीरियस टोन में, तुम दोनों रेडी हो जाओ, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, कहकर राधे तुरंत पलटा। वो जैसे ही पलटा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गए और एक क्यूट सी स्माइल के साथ वे बाहर की तरफ चला गया। धुति और रुचि ने एक नजर जाते हुए राधे को देखा, फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी।
राधे बाहर धोती और रुचि का वेट कर रहा था। तभी कुछ ही देर में रुचि येलो कलर का फ्रॉक में और धोती ने रेड एंड ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हाय, मतलब दोनों ही प्रीटी लग रही थी। राधे ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। रुचि और धोती जाकर गाड़ी में बैठ गए। राधे ने भी गाड़ी का दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से वो भी उनके साथ बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रुचि राधे और धोती के बीच में बैठी हुई थी और लगातार बोलते ही जा रही थी। राधे की नजर धोती पर ही थी और धोती भी कभी कभी राधे की तरफ देख लेती, पर जब भी वो देखती तो राधे की नजरें खुद पर ही पाती। फिर धोती घबराकर इधर उधर देखने लगती। धोती की इस हरकत पर राधे मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। राधे रुचि और धोती के साथ गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रुचि ने अपनी पसंद की सारी डिशेस ऑर्डर कर दी। धोती ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था अब तक, तो राधे ने खुद उसकी पसंद की सारी डिशेस ऑर्डर कर दी। धोती हैरानी से राधे की तरफ देखने लगी, मानो जानना चाह रही हो कि आपको कैसे पता कि हमें क्या पसंद है। राधे ने धोती से धीमे से कहा, जूली ने बताया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। उसने तो ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये बनाना भी सीखूं। धोती ने तुरंत राधे का हाथ पकड़ा और नाव में गर्दन हिलाकर कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जूली की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वो थोड़ी सी झल्ली है और आपको ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं। धोती ने पूरे हक से राधे की आंखों में देखकर कहा। रुचि को तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपना खाना खाने में बिजी थी। राधे ने भी उसी तरह धोती की आंखों में देखकर कहा, जरूरत है। फिर राधे ने खाने की तरफ देखकर कहा, चलो अब खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। धोती ने धीमे से कहा, पर मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। धोती ने मासूम सा फेस बना लिया। राधे ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर पहले अपना खाना खत्म करो। धोती के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद उसका डिनर खत्म हो चुका था। राधे ने धोती और रुचि के लिए उनकी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की। धोती ने राधे की तरफ देखकर कहा, आप नहीं खाएंगे? राधे ने ना में अपनी गर्दन हिलाकर, नहीं, मुझे मीठी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? धोती ने तपाक से कहा। राधे ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही। थोड़ी ही देर में उनकी आइसक्रीम भी आ गई। धोती ने एक आइसक्रीम का कप रुचि की तरफ बढ़ा दिया। रुचि ने तुरंत ही वो ले लिया और खुशी से छोटी बच्ची की तरह खाने लगी। उसे देख धोती और राधे के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। धोती ने अपना आइसक्रीम का कप उठाया। उसमें से एक बाइट उसने राधे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं, इसलिए। धोती इससे आगे कुछ कहती, राधे ने धोती की बढ़ाई हुई आइसक्रीम चुपचाप खा ली और कहा, अब खुश, अब तुम खाओ। ये कहकर राधे ने मुस्कुराते हुए एक दूसरी चम्मच टेबल से उठाई और धोती की तरफ बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। धोती ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था, उसी चम्मच से जिससे उसने अभी अभी राधे को खिलाया था। राधे ने फिर एक नजर रुचि की तरफ देखा। दोनों इस मामले में बराबर थे, बिल्कुल बच्चे। राधे बस मुस्कुराकर रह गया। राधे रुचि और धोती को लेकर घर आ गया। रुचि रास्ते में ही सो गई थी। राधे ने रुचि को गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में सुलाने ले गया। धोती भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचते ही धोती की नजर सोफे पर रखे ब्लैंकेट और तकिए पर पड़ी। धोती ने कुछ सोचते हुए सोफे पर रखा ब्लैंकेट और तकिया उठाया और बेड के एक साइड में रख दिया। थोड़ी ही देर बाद राधे रूम में आ गया। रूम में आते ही उसने अपने कपड़े चेंज किए और सीधे सोफे की तरफ बढ़ गया, पर वहां अपने ब्लैंकेट की जगह धोती का ब्लैंकेट देखते ही राधे ने अपनी नजरें घुमाई। सामने धोती खड़ी थी। धोती ने मासूमियत से कहा, आप इतने बड़े हो और ये सोफा कितना छोटा सा है, तो सोफे पर मैं सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाओ। धोती ने मासूमी से मुंह बनाते हुए कहा। राधे ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हें सोफे पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर राधे ने सोफे से धोती का ब्लैंकेट लिया और उसे बेड पर रख दिया और अपना ब्लैंकेट लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। धोती तो बस देखती ही रह गई। राधे जाकर सोफे पर लेट गया, पर धोती वैसे ही खड़ी थी। 5 मिनट, टिक टिक टिक, 10 मिनट हो गए। धोती अब भी वैसे ही खड़ी थी। राधे उठकर धोती के पास गया और उसने धोती के पास जाकर धीरे से कहा, धोती, जिद मत करो। धोती ने मासूमियत से कहा, जिद भी तो उसी से की जाती है जो हमारी जिद पूरी करे। धोती ने राधे की तरफ देखा। उसकी मासूमी देखकर राधे मंद मंद मुस्कुरा दिया। ठीक है, पर तुम सोफे पर नहीं सो रही हो, तुम इस साइड सो जाओ, मैं बेड के इस साइड सो जाता हूँ, खुश? राधे ने हाथ के इशारे से बेड का हिस्सा बंटवारा करते हुए कहा। धोती को राधे की बात ठीक लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपनी साइड पर जाकर लेट गई। राधे ने भी अपनी ब्लैंकेट ली और अपने साइड पर चला गया। जो राधे ने डिसाइड किया था, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड मुंह करके सो गए।
पर दोनों की ही आंखें खुली हुई थी, मानो नींद उनकी आंखों से खफा हो। फिर अचानक ही दोनों एक साथ करवट बदली और दोनों ने एक दूसरे के तरफ मुंह किया हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को एकटक देखने लगे। फिर अचानक ही दूती ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढक लिया। राधे दूती की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और सीधे लेटते हुए उसने अपने हाथ आंखों पर रखकर आंखें बंद कर ली। दूती ने दूसरी साइड अपना मुंह घुमा लिया और प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। कब रात की प्यारी सी काली सी स्याही उनकी आंखों में आकर समा गई, उन्हें पता भी नहीं चल पाया और दोनों अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गए और चैन की नींद सो गए। रात के चांद ने जैसे ही विदा ली, हाय, सूरज देवता ने तुरंत अपनी हाजिरी लगा दी और बस सुबह हो गई। जाग जाओ प्यारे, हम राधे और धूती से कह रहे हैं। रोज की तरह धूती की आंखें जल्दी ही खुल गई। आंखें खुलते ही उसके आंखों के सामने राधे का चेहरा आ गया। धूती मुस्कुरा दी। फिर उसने ध्यान दिया कि वो अपने साइड से लुढ़क के राधे की साइड आ गई है और उसने अपना एक हाथ राधे के सीने पर रखा हुआ था। धूती ने जल्दी से अपना हाथ हटाना चाहा पर राधे ने धूती का हाथ पकड़ रखा था। धूती ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर उठ गई और जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। धूती किचन की तरफ बढ़ गई। काकी किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। धूती ने उनके पास जाकर कहा, काकी आज का नाश्ता वो खुद बनाएगी। काकी के बहुत मना करने के बाद भी धूती अपनी जिद पर अड़ी थी कि उसे ही बनाना है नाश्ता। थक कर काकी ने धूती की बात मान ली। धूती ने काकी को हॉल में बैठा दिया और वेट करने को कहा और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। राधे की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि धूती तो कब की जाग चुकी थी और वहां से नदारद थी। राधे भी उठा और तैयार होने लगा। कुछ ही देर बाद राधे ने फोन की घंटी बजी। राधे ने फोन उठा लिया। फोन रोहित का था। रोहित से बात करने के बाद राधे ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और नीचे चला गया। नीचे जाते ही उसकी नजर धूती पर पड़ी, जो काकी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी वहां रुचि भी भागकर आई और उसने धूती को गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। धूती मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग, चलो नाश्ता तैयार है, तुम बैठो। रुचि जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। राधे भी आकर बैठ गया। उसने भी सबको गुड मॉर्निंग विश किया। राधे ने धूती को बैठने को कहा पर जब धूती नहीं बैठी और नाश्ता सर्व करने लगी तो राधे ने उसका हाथ पकड़ा और बिठाते हुए कहा, तुम भी नाश्ता करो साथ में। काकी ने भी कहा, हाँ बिटिया, नाश्ता हम सर्व कर देते हैं। धूती ने काकी को भी बिठा लिया और कहा, हम सब साथ में नाश्ता करेंगे और नाश्ता भी सर्व हो जाएगा। आप बैठो और हमारे साथ आप भी नाश्ता करो। पहले तो काकी नहीं मानी पर उसे धूती के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। राधे मुस्कुराते हुए धूती को ही देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कितनी मासूमियत है इसमें और इतना सारा बचपना जो बचपन से ही छीन गया था इससे। जो खो गया था बचपना तेरा, लगता है वो लौट आया है। अब खोने न दूंगा, ना तुझे और ना ही तेरे बचपने को। सबने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद राधे ऑफिस के लिए निकल गया और धूती रुचि के साथ बिजी हो गई। काकी अपने कमरे में चली गई। राधे अपने कैबिन में बैठा हुआ था। कैबिन में मौजूद टीवी पर राधे मार्केट में कंपनियों के शेयर की वैल्यू देख रहा था और उसके चेहरे पर एक डेंजर वाली स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सहस्त्रजीत अपने घर में गुस्से से टहल रहा था। उसके मुंह से गुस्से से एक ही शब्द निकला, राधे। 2 हफ्ते यूं ही गुजर गए। धूती की जिद अब भी जारी थी। पूरी करने के लिए राधे जो था, दोनों ही अब एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने लगे थे। दूसरी तरफ सहस्त्रजीत बस एक मौके की ताक में था पर राधे हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता और सहस्त्रजीत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।